जिनको जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में लोभ और लालच इन दोनों के बीच फंस जाते हैं, तो उन्होंने अपना पैसा खोया भी है। कितने प्रतिशत मुनाफा तक अपना ले लूंगा और बाहर निकल लूंगा, मैं कितने प्रतिशत तक नुकसान को सह लूंगा, उसके बाद मार्केट से निकल लूंगा। ये दो नियम अगर आप बना लेंगे तो आप स्मार्ट निवेशक बन जाएंगे। मध्य प्रदेश के लोग स्टॉक एक्सचेंज यानी कि कैसे पैसे कमाए जाएं, स्टॉक एक्सचेंज में कैसे लगाया जाए, और खासतौर से युवाओं की बात करें तो युवा जो है स्टॉक मार्केट में जमकर पैसा लगा रहे हैं और कमा भी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आदित्य मनिया है जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, और वो ये बता रहे हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि जो युवाओं का रुझान है, कह रहे हैं कि मनिया जी युवाओं का दिल जो है स्टॉक मार्केट पर आ गया है। देखिए, कोरोना के बाद जिस तरीके से वर्क फ्रॉम होम हुआ है, उसके बाद स्टॉक मार्केट में डीमेट और ट्रेडिंग की संख्या लगातार बढ़ती गई है। अगर हम पिछले 1.5 साल की बात करें तो लगभग 38% युवा और तेजी से जुड़े हैं। उसका कारण ये है कि वो वर्क फ्रॉम होने के कारण उनके पास बचत ज़्यादा थी, और दूसरा वो स्मार्ट इन्वेस्टर बन के उभरे हैं। उनको मालूम है कि आने वाले समय में कौन से सेक्टर चलेगा, किन सेक्टर की डिमांड मार्केट में है, तो और थोड़ा सा टेक्निकल और फंडामेंटल भी वो लोग देख के खरीद रहे हैं। यही कारण है कि हमने देखा है कि युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए कि सेबी की जो पिछली वाली रिपोर्ट आई है, उसमें जो सट्टेबाजी होती है उसमें 10 में से 9 लोगों का नाम है जो नुकसान खा जाते हैं। तो उसमें कुछ युवा भी हैं जिनको जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में लोभ और लालच इन दोनों के बीच फंस जाते हैं, तो उन्होंने अपना पैसा खोया भी है। लेकिन अगर कुल मिला के हम देखें तो जिन्होंने म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा लगाया है वो ऑन एन एवरेज 20 से 30% तक प्रॉफिट में है। उनका YTM 15 से 20% तक है, और जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में है वो अभी डबल डिजिट रिटर्न के पास है, और लगातार उनका पैसा बढ़ रहा है। तो कहते हैं स्टॉक मार्केट जो है बड़ा वैसा है कि आप रातों रात तो बिल्कुल उछाल में लखपति करोड़पति हो जाते हैं, लेकिन डाउनफॉल भी आता है, क्योंकि आप एडवाइज़र भी हैं, लगातार आपकी कंपनी भी एडवाइस करते रहते हैं। तो किस तरह का वो रखना चाहिए सावधानी की सफल एक सफल निवेशक बनने के लिए आपको कुछ अपने नियम बनाने पड़ेंगे कि मैं कितने प्रतिशत मुनाफा तक अपना ले लूंगा और बाहर निकल लूंगा, मैं कितने प्रतिशत तक नुकसान को सह लूंगा, उसके बाद मार्केट से निकल लूंगा। ये दो नियम अगर आप बना लेंगे तो आप स्मार्ट निवेशक बन जाएंगे। सबसे पहले निवेशकों को चाहिए कि अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से चर्चा करें, उसके बाद उस कंपनी के फंडामेंटल देखें, टेक्निकल देखें, बाजार में उस कंपनी की डिमांड देखें, उसके खाता बही देखें कि उसके ऊपर कितना डेट चढ़ा हुआ है, कितना लोन चढ़ा हुआ है, वो इस पैसे का उपयोग काहे में कर रही है, मार्केट में डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी उनकी कितनी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। उसके बाद अगर कंपनियों में वो निवेश करते हैं तो मैं समझता हूँ वो 100% सफल होंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि उनके पास अनचाही कॉल आती है कि आप 2-5 दिन में लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, यहाँ पैसा लगा दीजिएगा, हमको पैसा इस लोभ और लालच में नहीं पड़ना। आप इस बात को समझिए कि अगर आपके पास पारस पत्थर आ गया है तो आप क्यों किसी को किराए पे चलाओगे। तो जो आपको लालच दे रहा है कि तो वो खुद ही अपना पैसा लगा लेना। तो निवेशक सबसे पहले अपना तय करे कि मुझे 15% मुनाफा चाहिए, 20%। दूसरा, उसके लक्ष्य क्या है, 2 साल का है, 3 साल का है, खुद के लिए है, बच्चों की एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए, किस चीज़ के लिए है, उस हिसाब से प्रमाणित सलाहकार से मिलकर बैठकर डाइवर्सिफाई होकर निवेश करना है। तो वो निवेशक कभी जिंदगी में नुकसान में नहीं जाएगा। अगर आप निवेशक बन के स्पेकुलेटर बनते हैं
तो आपकी जो बचत है वो स्पेकुलेशन में आपकी चली जाएगी। तो हमको निवेशक बनना है, स्पेकुलेशन नहीं करना है। दूसरा, हमें इंट्राडे नहीं खेलना है, हमको फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं जाना है। हमको अपने पास जो बचत है अपनी उम्र में से उतना पैसा घटा के उतना पैसा इक्विटी मार्केट में निवेश करना है। और जैसे ही आप अपने मुनाफे को टच करें आपको मार्केट से वापस हो लेना है, कैश पर बैठना है। ये शेयर बाजार के हर सीट हॉट सीट है। आप करोड़पति तुरंत नहीं बन सकते, लेकिन एक समय के पश्चात तो बन सकते हैं। शेयर मार्केट में जिस तरह से खबरें आ रही हैं सेबी को लेकर, तो डाउनफॉल भी रहा और ये भी रहा, तो निवेशकों में किस तरह का माहौल है क्या, और क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी जो सेबी को लेकर माहौल बन रहा है उसमें जो एसएमई कंपनियों के आईपीओ आते हैं उसमें विशेष अलर्ट जारी किया गया है कि आप उन कंपनियों को देखिए क्या काय के लिए पैसा चाहिए, कितना पैसा मांग रहे हैं, और उसमें अंधे होकर पैसा मत लगाइएगा। और जो नॉर्मल आईपीओ आते हैं उनकी मार्केट में डिमांड कितनी, ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम चल रहा है, एनालिस्ट उनके बारे में क्या कह रहे हैं, उस कंपनी की सेक्टर, उसी संबंधित सेक्टर कंपनी में कि क्या भाव चल रहे हैं, उनके प्रमोटर कितना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आप पैसा लगाएं। अभी हम देखने में आ रहा है कि आईपीओ में 400 गुना, 300 गुना, 250 गुना लोग सब्सक्रिप्शन कर देते हैं। उस हिसाब से मिलता नहीं लोगों को और बाद में लोगों को अफसोस होता है। तो लोग जो निवेशक हैं उनको चाहिए कि वो 2 लाख की एप्लीकेशन लगाएं, 2 लाख से 5 लाख वाली कैटेगरी में जाएं, तो वहाँ चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और आप आईपीओ में पैसा लगाना, अब तो ब्लॉक डील के थ्रू होता है इसलिए कोई नुकसान की बात नहीं रहती, रिफंड का झंझट नहीं रहता। लेकिन इन सब में ये है कि आपको पहले तय करना पड़ेगा कि मैं किस हद तक नुकसान खा सकता हूँ, किस लेवल तक मैं प्रॉफिट में आके निकल सकता हूँ। सर, ऑनलाइन गेमिंग का जो चल रहा है, सट्टा भी बाजार में चल रहा है, तो युवाओं को अब क्या? मैं समझता हूँ ये उनके जीवन के लिए सबसे खतरनाक दिन है जब वो ऑनलाइन गेमिंग में जाते हैं और अपना का छोड़ देते हैं। उसके रिजल्ट्स हमने देखे हैं कि घर परिवार टूट जाते हैं, लोग फांसी लगा लेते हैं ऑनलाइन गेमिंग में। उसके बच्चे नाराज हो जाते हैं, बच्चे फांसी लगा लेते हैं, तालाब में डूब जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार से कि इन पर बैन लगाया जाए, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाए जाए। और निवेशकों से निवेदन है कि आप इक्विटी मार्केट में फ्रंट लाइन में जाइए, मल्टी कैप में जाइए, मिड कैप में जाइएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, एसआईपी के माध्यम से पैसा लगाएं, तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, तो अहम जानकारी दी आदित्य मनिया ने और कहा कि यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में, सोच समझ करें, सोच समझ कर करें, इसका फ्यूचर अच्छा है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग का सवाल है तो उससे बचें, उससे फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। विपिन के साथ सरस्वती चंद्र, इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।